आहे ते आहे परमेश्वराच्या मुखातून निघलेला शब्द ऐकण्याची. जे वचन तुमच्या आणि माझ्या जीवनासाठी आत्म्यासाठी जे गरजेचं आहे प्रियांनो, ते ऐकण्याची, ते ग्रहण करण्याची ही वेळ आहे. आणि खरोखर ते घेऊन येत असताना पास्टर आणि सिस्टरांचं आपण जोरदार टाळ्या वाजवून स्वागत करू. Hallelujah. Praise the Lord. Hello. Gela. Hi. Praise the Lord. Hallelujah. God bless you all. प्रभु आप सभी को आशीषित करें. God is present over here. प्रभु हमारे बीच में मौजूद है He's going to bless everyone, those who believe in Him. और जो कोई भी उस पर विश्वास करता है उस हर व्यक्ति को प्रभु आज आशीषित करेगा. Praise Amen. God. Hallelujah. So trust in that God. इसीलिए आप उस परमेश्वर पर भरोसा करें. Trust in that Jesus Christ. यीशु मसीह पर विश्वास करें. He is our friend. वो हमारा दोस्त है. He is our God. वो हमारा He परमेश्वर is the है. Son of God. वो परमेश्वर का इकलौता पुत्र He है. is our Savior. वो हमारा उद्धारक है. He is our husband. वो हमारा वर है. He is our everything. वो हमारा सर्वस्व है. Praise God. हालेलुया. So people of God, when you trust that Jesus, परमेश्वर के लोगों जब आप यीशु पर विश्वास करते you हो will not go empty-handed. आप खाली हाथ नहीं लौटोगे यहाँ So से. no matter what kind of problems you might be, फिर चाहे किसी भी तरह की समस्या में आप क्यों न हो no matter in which situations you are, या किसी भी हालात या परिस्थिति में क्यों न हो, God can remove you from each and every trouble of your life. परमेश्वर आपके जीवन में के हर दुख तकलीफ से आपको बाहर निकाल सकता Only है. thing is that you should trust that Jesus आपको Christ. सिर्फ इतना ही तो करना है कि आपको यीशु मसीह पर विश्वास करना He है. himself says that, do you trust me? Do you have faith in me? क्योंकि यीशु खुद ही आपसे ये पूछता है, क्या तेरा मुझ पर भरोसा है, क्या तेरा मुझ पर विश्वास है. Praise the Lord. हालेलुया. So God wants only our faith in Him. देखिए प्रभु हमसे चाहता क्या है, वो सिर्फ इतना ही चाहता है कि हम उसके बच्चे इस नाते उस पर विश्वास The करें. world will ask you different things from you. ये दुनिया आपसे अलग अलग चीजें मांगती रहेगी, But God only says only one thing, do you have faith in me? पर प्रभु आपसे सिर्फ इतना ही चाहता या मांगता या कहता है कि क्या तेरा मुझ पर विश्वास है. Praise God. Hallelujah. And when you say, yes, I have faith in you, और जब आप विश्वास से भरकर कहते हैं कि हाँ यीशु मेरा तुझ पर पूरा विश्वास है, then that God will do impossible things possible in your उस life. वक्त यीशु मसीह आपके जीवन में असंभव को संभव कर दिखाएगा. Praise God. Hallelujah. I will tell you one more thing. एक और बात कहूंगा. God never does things when the things are possible for us. देखिए जब मनुष्य के लिए कोई चीजें संभव होती है, मनुष्य कर सकता है, तब परमेश्वर उस वक्त हमारे उस काम में हस्तक्षेप नहीं करता. Praise God. हालेलुया. When a small child is there, जैसे एक छोटा बच्चा होता है, okay, for example, if you say your daughter is there and the daughter mama says to the daughter, okay, you go and wash yourselves up. जैसे माँ अपनी बेटी से कहती है हाँ ठीक है तू बर्तन धो ले. Praise God. हालेलुया. Because the mama knows that she can do it. क्योंकि माँ जानती है कि वो वाला काम वो आसानी से कर सकती है. Praise God. हालेलुया. But the cooking part, if that daughter is not able to do, then the mama says, okay, I will do it. पर वो छोटी बच्ची है, 4 बर्तन धो सकती है, पर खाना बनाने जैसा काम, गैस चूल्हा वाला बड़ा कोई काम होगा, खतरनाक होगा, तो माँ वो करने नहीं देती. Praise God. Hallelujah. So where impossible thing is there, यानी जहाँ पर असंभव मुश्किल होता है, there is God. वहाँ पर परमेश्वर होता है. Praise God. हालेलुया. The Bible itself says that Jesus says, for you it is impossible, for God all things are possible. क्योंकि बाइबल में यीशु मसीह ने खुद हमसे ये कहा है कि मनुष्य के लिए असंभव है, कठिन है, पर परमेश्वर के लिए सब कुछ संभव And है. if you are in the situation today, in an impossible situation, अगर आज आप अपने जीवन के किसी मुश्किल से मुश्किल हालात या असंभव हालात में फंसे हैं, for you it is impossible to tackle, आपसे वो निपटना मुश्किल हो रहा for है, you it is impossible to handle, आपके वो हाथों से बाहर जा रही है then परिस्थिति, God will come in that तो situation. उस हालात या परिस्थिति में परमेश्वर कदम रखता है. Here also there is one condition. When you invite that God, then only God will come. पर यहाँ पर भी एक शर्त है, आपको उस प्रभु को निमंत्रण देना होगा. जब आप बुलाओगे तो वो आपके उस काम में आपकी हाथ बटाएगा. Praise the Lord. Hallelujah. That's what the Bible says, the book of Psalms chapter 15. इसीलिए- 50, chapter 50 verse 15. इसीलिए हम देखने वाले हैं आज भजन संहिता में क्या लिखा है. भजन संहिता 50 अध्याय और 15 इस वचन में लिखा है, God says, call unto me in the days of your trouble, and I will deliver you.
यहाँ पर परमेश्वर कहता है और संकट के दिन मुझे पुकार, मैं तुझे छुड़ाऊंगा और तू मेरी महिमा करने पाएगा and you will honor me, glorify me. और Praise तू God. मेरी महिमा कर पाएगा। Praise the Lord. हालेलुया। God says you call me. प्रभु यहाँ पे हमसे क्या कहता है कि तू मुझे पुकार। So it is our duty to call him. यानी ये हमारी जिम्मेदारी कि हमें परमेश्वर को पुकारना है, आवाज लगानी है। Praise the Lord. हालेलुया। Small children, the baby children below 1 year or 2 year, before they are not able to talk also, they are very good. देखिए जो बच्चे बोल नहीं पाते, 1 साल के 1.5 साल के होते हैं, ज्यादा कुछ खुद से कर नहीं पाते, उनका एक अच्छा स्वभाव होता है। Praise God. हालेलुया। They don't know, they start crying. उन्हें कुछ समझ नहीं आता, वो रोने लगते Why हैं। just to cry? रोने क्यों लगते हैं? Because they cannot talk. क्योंकि वो बोल नहीं पाते, उन्हें क्या चाहिए, क्या हो रहा है, क्या समझ नहीं आ रहा है। Praise the Lord. हालेलुया। The mama understands for what the child is crying. और वो माँ जो होती है उसे समझ आ जाता है कि ये बच्चा किस वजह से रो रहा Whether है, the child is crying for the hunger or whether the child is crying for the potty. कि वो बच्चा भूख से रो रहा है या पेट दर्द हो रहा है या उसने पेशाब किया या गीला बिस्तर किया है, क्यों रो रहा है, वो माँ समझ जाती है। Praise God. हालेलुया। But God wants that you should call the child every time, calls the mama or the papa. देखिए यहाँ पर वो छोटा सा बच्चा जो होता है हमेशा हर बात के लिए अपने माँ या पिता को पुकारता है, बुलाता है। Praise God. Even Hallelujah. God also wants the same thing from us. आज परमेश्वर भी यही बात, यही स्वभाव हमसे चाहता है। He wants that we should call him. प्रभु चाहता है कि हम उसे पुकारें, But we are the people, we don't call him. पर आज मनुष्य ऐसा बन गया है कि वो परमेश्वर को पुकारता ही We नहीं। rely upon our strength. मनुष्य अपनी ताकत पर निर्भर करता We है। rely upon our wisdom. हम हमारी बुद्धि से चलते हैं, We rely upon our references. या हमारी पहचान है उसके ऊपर हम निर्भर We करते rely हैं, upon our goodwill. या हमारे जो अच्छे काम हैं उस पर हम निर्भर करते हैं। Many times people rely upon their luck also. कई बार लोग कहते हैं कि नहीं ये मेरे लिए लकी चीज है, मैं उसके ऊपर डिपेंड करता हूँ। Many times people depend upon their numerology. कई बार लोग क्या करते हैं, अंक शास्त्र जो है उसके हिसाब से चलते हैं। Praise God. Hallelujah. But everything fails. पर देखिए हर चीज से उन्हें उनके जीवन में सिर्फ असफलता आती The है। people who trusted their luck, that luck is failed. जो लोग कहते हैं कि ये मेरे लिए लकी है या लक है, उसमें वो लोग अपयश उन्हें आता है। The people who believe in their charms, the charms failed. जो लोग कहते हैं कि ये मेरे लिए सबसे अच्छी चीज है, लकी चीज है, उसमें उन्हें अपयश मिलता है। The people who depend upon their strength, the strength fails. जो लोग अपनी ताकत पर निर्भर करते हैं उन्हें भी पराजय मिलती है। Praise God. Hallelujah. And where impossible things are there in your life, और जहाँ पर आपके जीवन में असंभव चीजें होती हैं, God says, now you call me. वहाँ ही प्रभु कहता है कि अरे तू मुझे पुकार तो सही। Praise the Lord. हालेलुया। People of God, परमेश्वर के लोगों, let me tell you one thing. एक बात कहता हूँ, In your life, there are so many situations where God wants to interfere. देखिए आपके जीवन में कई ऐसे हालात या परिस्थितियां हैं जहाँ परमेश्वर उस काम में मध्यस्थी करना चाहता है। He wants to help you. परमेश्वर उस काम में आकर आपकी सहायता या मदद करना But He चाहता wants your है, invitation also. पर वो आपसे एक आमंत्रण भी चाहता है। Praise God. He हालेलुया। says, you call me, I will bless you. प्रभु कहता है तू मुझे पुकार, मैं तुझे आशीष He says, दूंगा। ask from me and I will give you. प्रभु कहता है तू मुझसे मांग, मैं तुझे दूंगा। He says, depend upon me and I will be your greatest supporter. परमेश्वर कहता है तू मुझ पर निर्भर कर, मैं तेरी सबसे बड़ी सहायता मैं ही हूँ। Praise the Lord. Hallelujah. Call unto me in the days of your trouble and I will deliver and you will honor me. हम जैसे देख रहे थे भजन संहिता 50:15 में लिखा है कि परमेश्वर कहता है कि तेरे संकट समय में तू मुझे पुकार, मैं तुझे छुड़ाऊंगा और तू मेरी महिमा कर पाएगा। Praise the Lord. Hallelujah. The Bible speaks about one king. देखिए बाइबल में एक राजा के बारे में लिखा His है, name was King Hezekiah, उसका नाम है हिजकिय्याह a राजा। God-fearing king, वो परमेश्वर का भय रखने वाला राजा था, a very, very, very talented personality, very strong personality. ताकतवर था, होशियार अक्लमंद भी था। But his strength failed. पर एक समय ऐसा आया कि उसकी ताकत उसके कोई काम की न ठहरी, A sickness came in his life. एक बीमारी उसके जीवन में आ Many गई। people say that they are very strong, they don't fall easily sick. बहुत से लोग कहते हैं कि पास्टर परमेश्वर की दया से मेरी सेहत हमेशा अच्छी रहती, मैं जल्दी बीमार नहीं पड़ता। माझं लेक लय स्ट्रॉंग आहे, लवकर आजारी नाही पडत. Praise the Lord. लवकर आजारी पडत नाही, ठीक आहे, नो प्रॉब्लेम. बट द सिकनेस कम्स विदाउट आस्किंग. पर बीमारी एक ऐसी चीज है जो बिना पूछे ही आपको आती है। Many times the situation turns suddenly and the situation goes against us. कई बार जीवन में परिस्थितियां जो है हमारे विपरीत हो जाती हैं, अचानक से कोई ना कोई मुसीबत आ जाती है। Every time I tell this thing,
Problems will never come asking you, shall I come in your life? आप एक बात को हमेशा याद रखना, समस्या कभी भी आपको पूछकर नहीं आएगी क्या मैं तेरे जीवन में आऊं। Problems will never say to you, okay, you are a good person, I will not come in your life. You are a bad person, I will come in your life. समस्या आपके जीवन में आते समय ये नहीं कहती कि अच्छा तू बहुत बुरा इंसान है, तेरे जीवन में ही मैं आऊंगा, और कोई अच्छा इंसान है उसके जीवन में मैं नहीं जाऊंगा। Whether a person is good or bad, problem comes anytime. देखिए वह व्यक्ति अच्छा हो या बुरा हो, समस्या किसी के भी जीवन में बिना पूछे आती है। Whether the person is rich or strong or anyhow or weak also, the problems will come anytime. फिर वो व्यक्ति अमीर हो, ताकतवर हो या गरीब या कमजोर हो, हर किसी के जीवन में मुसीबत बिन बुलाए आती है। Praise God. Hallelujah. If you are a doctor, the sickness will not say, oh, you are a doctor and I will not come in your life. अगर आप कोई डॉक्टर है तो वो आपसे ये नहीं कहेगा अरे तू तो डॉक्टर है, तेरे जीवन में मैं आकर क्या करूं, मैं नहीं आता। भाई मैं तो डर गया, असं नसतंय ते. Problems will come to the strongest person and problem comes to the weakest one. देखिए समस्या जो है वो ताकतवर के जीवन में भी आती है और कमजोर के जीवन में भी Praise आती God. है। But हालेलुया। in these things, in this condition, पर इन हालातों में that situation comes so much, this situation becomes so much weird that for men it is impossible. देखिए फिर ऐसे हालात कुछ बनते हैं कि मनुष्य के लिए सब कुछ असंभव होने लगता है। Praise God. हालेलुया। And there is only one power left and that is God. और फिर ऐसे समय एक ही ताकत काम आती है, वो है परमेश्वर की सामर्थ्य। All powers fail, only God's power works. उस समय में किसी की भी ताकत काम नहीं आती, सिर्फ परमेश्वर के सामर्थ्य हमें चाहिए होता है। Everyone's wisdom fail, only God's wisdom work. उस वक्त किसी की भी बुद्धि काम नहीं करती, उस वक्त परमेश्वर का ज्ञान काम आता है। Science fails, the science limitation comes there, God's limitation, God's power starts. देखिए जहाँ विज्ञान खत्म होता है वहां से परमेश्वर की ताकत शुरू होती है। Praise God. हालेलुया। And that power is the greatest of all. और परमेश्वर की सामर्थ्य, उसकी ताकत सबसे बड़ी है। Our God is the greatest of all. हमारा परमेश्वर सबसे महान है। Praise God. Hallelujah. But He wants that you should call Him. पर देखिए प्रभु फिर भी चाहता है कि आप ही उसे पुकारें। So this King Hezekiah was very powerful. अब हिजकिय्याह एक राजा है, बड़ा ही ताकतवर था। Praise God. Hallelujah. It does not mean that he is a king that he will not fall sick. देखिए वो राजा है, इसका ये मतलब नहीं कि वो बीमार नहीं पड़ सकता। He received the greatest bad news that he is sick and the boil came on his leg. देखिए एक बुरी खबर उसे मिली, एक जीवन में घटना हुई कि वो बीमार पड़ा, यानी उसके पैर पर एक फोड़ आया है और वो ठीक नहीं हो रहा था। He went to all the doctors. वो हर डॉक्टरों के पास He गया। was having the best doctors. अब राजा है तो उसके पास सबसे अच्छे बेहतर डॉक्टर होंगे। Praise the Lord. हालेलुया। But what happened? पर क्या हुआ? There he received bad news. वहां पर उसे बुरी खबर सुनने को मिलती है। Everyone told that you will not get healed. हर डॉक्टर, अच्छे से अच्छा डॉक्टर उससे कहता है कि तू ठीक नहीं हो सकता, ये जख्म ठीक नहीं हो Praise सकता। God. हालेलुया। People of God, परमेश्वर के लोगों, when we receive this news, every strength fails. जब इस तरह की कोई बुरी खबर हमें मिलती है, कितना भी ताकतवर इंसान हो उसकी ताकत कम पड़ जाती है। When we receive such kind of news, जब ऐसी तरह की खबर मिलती the है, powerful person also becomes weak. उस वक्त हम देखते हैं ताकतवर से ताकतवर भी कमजोर हो जाता है, बेबस हो जाता है। When we receive this kind of news, जब इस तरह की कोई खबर सुनने मिलती है, even the rich person gets fear in his heart. उस वक्त अमीर से अमीर भी इंसान डर जाता है। Praise God. हालेलुया। Fear came in the heart of this king. और यहाँ पर भी हम देखते हैं इसके राजा के मन में भी डर आया है। Praise the Lord. हालेलुया। The Bible says in the book of 2 Kings chapter 20, all the details are given over there. जब हम पढ़ते हैं दूसरे राजाओं की किताब में 20 अध्याय, उस अध्याय में आप पढ़ोगे कि कैसे अद्भुत उस चीज का वर्णन किया है। Praise God. हालेलुया। People of God, understand one thing. परमेश्वर के लोगों एक बात को समझो। At last he came to know only one thing. Only God can heal him. God can bless him. God can remove him from the situation. देखिए सब कुछ करने के बाद उसे एक बात का एहसास हुआ कि अब सिर्फ परमेश्वर ही है जो उसे चंगा कर सकता है, इस बीमारी से बाहर निकाल सकता है, वही उसे छुड़ा सकता है। Praise the Lord. Hallelujah. People of God. परमेश्वर के So लोगों, he came towards God. और इसीलिए हम देखते हैं कि वो परमेश्वर के रास्ते पर आता है। Praise the Lord. Hallelujah. He called the prophet of that time, the greatest prophet of all, Isaiah, and Isaiah came over there. और फिर उसके समय में का जो सबसे बड़ा भविष्यवक्ता है यशायाह, उसने उस परमेश्वर के दास को बुला लिया। Praise the Lord. हालेलुया। सगळ्यात अनॉइंटेड सेवकला बोलवा. Praise God. हालेलुया। आपण जेव्हा त्रासात पडतो ना, आपण पॉवरफुल पास्टर शोध होतो. अपने हाथ में जितना है उतना सब जब कर कर आप थक जाते हैं, तब आपको परमेश्वर के दास याद आते हैं। Many times I receive phone calls. कई बार मुझे ऐसे फोन आते हैं, People say to me, लोग मुझसे कहते हैं आमच्या पास्टरांनी तुमचा नंबर दिलाय, ते त्यांनी सांगितलं आम्हाला तुम्ही लय पॉवरफुल आहे म्हणून.
Praise God. हालेलुया। So here also this king Hezekiah called Isaiah, powerful prophet. और यहाँ पर हम देखते हैं हिजकिय्याह राजा ने क्या किया कि परमेश्वर का जो महान दास है, अभिषिक्त भविष्यवक्ता है, उसे बुला लिया, उसका नाम यशायाह। Praise God. हालेलुया। He wanted that somehow he wanted to get healed. देखिए क्योंकि हिजकिय्याह राजा चाहता था कि कुछ भी करके उसे चंगा होना है। Praise the Lord. Hallelujah. Now listen very carefully. अभी ध्यान से Here there is a सुनिए। little bit twist. एक यहाँ पे अलग मोड़ है। Praise God. हालेलुया। What is written in your destiny will happen. जो आपके नसीब में या डेस्टिनी में लिखा है, भाग्य में, वो पूरा ही होना है। What is written by the Lord for your life, in your life, it will happen like that आपके only. जीवन के लिए परमेश्वर द्वारा जो लिखा गया है वैसा ही होगा, वही पूरा होगा। Prophet Isaiah came. और ये हम देखते हैं यहाँ पे यशायाह भविष्यवक्ता वहां आया He looked at the king's situation और उसने उस राजा की परिस्थिति की and ओर directly देखा told him, "You will die." और सीधे ही कह दिया, तू मरने वाला है। Praise the Lord. हालेलुया। It was the will of the Lord that he should die. देखिए परमेश्वर ने जो लिखा था वो ऐसा होने वाला था कि वो मरने वाला है, Praise the Lord. यानी परमेश्वर की इच्छा के अनुसार होने वाला था। Praise God. हालेलुया। But remember one thing. पर एक बात को ध्यान रखना, The greatest weapon God has given you, given us, the believer people especially, विशेष कर मसीह लोगों को, जो विश्वासी लोग हैं, उन्हें परमेश्वर ने एक सबसे बड़ा हथियार दिया है। सगळ्यात पॉवरफुल हत्यार आहे, लय जालिम है. प्रेज द लॉर्ड. खतरनाक आहे. लोकांना दिलेत मंत्र आणि आपल्याला दिली प्रार्थना. सगळ्यात पॉवरफुल हत्यार. आमेन। प्रेज द लॉर्ड. परमेश्वर ने सबसे बड़ा प्रार्थना रूपी शस्त्र हमें दिया है। Praise God. People Hallelujah. say charms. That is called mantra tantra. People use their luck. But the biggest powerful weapon given by our Lord is the weapon of prayer. आज हम देखते हैं कि दुनिया के लोग चांद सितारों पर निर्भर करते हैं, हाथ की रेखाओं पर, अंकों के ऊपर निर्भर करते हैं, लक या कुछ ऐसा अपनाते हैं, पर परमेश्वर ने हमें एक सबसे बड़ा शस्त्र दिया है, उसका नाम है प्रार्थना। Praise the Lord. हालेलुया। It was written for this king that he will die in that situation because the prophet himself told him. देखिए यहाँ उसके जीवन के लिए वो लिखा गया था कि वो उस बीमारी में या उस परिस्थिति में मरने वाला है, और यहाँ पर भविष्यवक्ता जो है परमेश्वर का दास, वो भी आकर यही कह रहा है। Praise the Lord. हालेलुया। And that's why many people say, बहुत से लोग कहते हैं, आता देवाची इच्छा आहे, आता काय करणार ना आपण, गेले काका आमचे. जब घर में कोई गुजर जाता है तो लोग कैसे कहते हैं, ये परमेश्वर की योजना, परमेश्वर की मर्जी के आगे किसका चलता है। Praise the Lord. हालेलुया। किसका चलता है भैया, हमारा चलता है. Praise the Lord. यस, आमेन। The Bible says देखिए बाइबल क्या कहती है this आगे। king फिर ये राजा turned towards the wall. जब उसे ये पता चला, उसके बाद वो दीवार की ओर अपना मुंह फेरता है। The meaning of the wall means he looked only towards God, not towards the world. देखिए दुनिया की ओर, सॉरी, दीवार की ओर उसने मुंह फेर लिया, मतलब क्या है कि वो अब दुनिया की ओर नहीं देख रहा, वो अपनी नजर अब सिर्फ परमेश्वर की ओर लगा रहा है। Praise the Lord. हालेलुया। Till today you might be tired looking towards the world. I request you now look towards the wall. That means God. आज तक आप दुनिया की ओर देखकर उनसे उम्मीद लगाकर थक गए, हार चुके हैं, पर आज मैं आपसे कह रहा हूं कि आप दुनिया की ओर देखना बंद करो, दीवार की ओर मुंह फेरो, यानी आप परमेश्वर की ओर नजर लगाओ। King said that now it is enough. राजा कहता अब जो हुआ अब बस हो गया, I will trust no one. अब मैं किसी पर भरोसा नहीं I will करता, not trust the doctors. अब मैं मेरा यकीन या विश्वास लोगों पर नहीं डालता, No, I will not trust my strength. अब मैं मेरी ताकत पर नहीं जाऊंगा, Not my wisdom. मेरी बुद्धि से नहीं Not my चलूंगा। घरचा वैद्य. Praise the Lord. हालेलुया। I will trust only God. अब मैं सिर्फ परमेश्वर पर भरोसा Praise the Lord. हालेलुया। Till today you might have trusted everyone. आज तक आपने हर किसी पर भरोसा किया होगा, Now I request you trust God. पर आज मैं आपसे कहता हूँ कि आप परमेश्वर पर विश्वास करो। Rather than looking towards the world, देखिए दुनिया की ओर देखने के बजाय look towards God. आप प्रभु की ओर नजर लगाओ। Rather than trusting people, लोगों पर विश्वास करने के बजाय trust God. आप प्रभु पर भरोसा Having करो। faith upon people, लोगों पर आप भरोसा करते हो, have faith in Jesus आप Christ. सब छोड़ो, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करो The और Bible भरोसा करो। says King Hezekiah turned towards the wall and started praying to God. और हम देखते हैं कि दूसरे राजा 20 अध्याय 2 वचन में लिखा है कि हिजकिय्याह ने अपना मुंह जो है वो दीवार की ओर फेरा और परमेश्वर के पास प्रार्थना करने I लगा। request you tonight, आज रात इस समय मैं आपसे from विनती the करता हूँ, bottom of your heart,
trust God and pray to God Jesus Christ. आज आप दिल की गहराई से यीशु पर विश्वास करो और परमेश्वर के पास प्रार्थना करो। Praise the Lord. Hallelujah. He himself is saying, call unto me in the days of your trouble and I will deliver you and you will glorify him. क्योंकि परमेश्वर तो खुद कहता है कि तेरे संकट समय में तू मुझे पुकार, मैं तेरा उद्धार करूंगा, तुझे उत्तर दूंगा और तू मेरी महिमा करने पाएगा। Praise the Lord. हालेलुया। This, after telling this news, Isaiah went. देखिए, जब यशायाह भविष्यवक्ता ने तो बता दिया कि तू मरने वाला है, ये खबर देकर यशायाह अपने घर के लिए निकल लिया। What does God is teaching us over here? यहाँ पर परमेश्वर हमसे क्या कहना चाहता है? God wants that you should pray. परमेश्वर चाहता है कि आप प्रार्थना करें। God wants that you should talk with that God. परमेश्वर चाहता है कि आप अपने मुखों को खोलें और परमेश्वर से बातें करें। God wants that you should not use any mediator, only one mediator is that is Jesus Christ. देखिए, परमेश्वर चाहता है कि आप किसी और मध्यस्थ को इस्तेमाल ना करें। प्रभु यीशु मसीह ही आपका मध्यस्थ He है, is the आप उसके only, पास आएं। he is the only mediator. देखिए, प्रभु यीशु मसीह ही हमारा सबसे बड़ा और एक ही मध्यस्थ He है। is the only God. वही एकमेव परमेश्वर He है। is the only person that you can trust in him. सिर्फ प्रभु यीशु मसीह ही है आप जिस पर विश्वास कर सकते हो। Praise the Lord. Hallelujah. Many people say, Pastor, तुम्ही लय powerful. पण तुमच्या माहितीसाठी सांगू द्यात, तुमचा देव सगळ्यात पॉवरफुल. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया। ज्याच्यापासून अभिषेकाचा उगम आहे तो देव पॉवरफुल. आमेन। प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया। अनॉइंटेड आहे, बट अनॉइंटेडचा पण एक बाप आहे, तो म्हणजे येशू आहे. यीशु है। आमेन। प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया। तो पिता, त्याच्यानंतर पुत्र आणि तो पवित्र आत्मा. पिता राजा, त्याचा पुत्र येशू, आणि येशूच्या सांगण्यावरनं सगळं काय होतं. आमेन। येशू म्हणतो देऊन टाक, पिता म्हणतो घेऊन टाक. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया। पवित्र आत्मा ते काम करून टाकतो. आमेन। सो God wants that you should talk with him. यानी प्रभु चाहता है कि आप खुद बात करें परमेश्वर But so से। sad to say, many people, even the anointed servants of the Lord, I'm so sorry to say, their prayer is very weak. Means they are not giving so much time to the Lord. आज कहने में बड़ा दुख लगता है कि मसीही लोग भी प्रार्थना में समय नहीं बिताते। कई बार तो ऐसा होता है अभिषिक्त भी उतना समय परमेश्वर को नहीं दे पाते। They say one statement. आज लोग एक वाक्य बोलते हैं, प्रार्थनेमध्ये आहे हा. सिर्फ बोल जाते हैं कि हाँ हाँ प्रार्थना में रहूंगा आपके लिए। The people who want to do ministry, देखिए, जो लोग सेवा करना चाहते when हैं, you give any commitment to anyone, जब आप किसी को कोई शब्द या वचन देते when हैं, you say that I will pray, जब आप किसी से ये कह देते हैं कि हाँ मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा, I will do fasting, मैं आपके लिए उपवास करूंगा, do it. वो आप करें, Do it. करके दिखाओ। If you are not doing it, you are committing a sin. अगर आपने बोला है पर कर नहीं रहे, इसका मतलब यह है कि आप पाप कर रहे हैं। Praise the Lord. हालेलुया। म्हणून बायबलचं सांगतं प्रार्थना न करण्याचं पाप करू नको। करू नको. Praise the Lord. हालेलुया। तुम्ही कौटुंबिक प्रार्थना नाही करते, पाप करताय. तुम्ही वैयक्तिक प्रार्थना नाही करते, पाप करताय. तुम्ही चर्च मध्ये प्रेयर करत नाही, तुम्ही पाप करताय. तुम्ही देवासंग बोलत नाही, तुम्ही सगळ्यात खतरनाक पाप देवासंगती न बोलण्याचं पाप. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया। I request you, मैं आपसे एक विनती कर रहा हूँ, humble request, एक नम्र विनती करता हूँ, pray to God. आप परमेश्वर के पास प्रार्थना करो। तुमची विनंती लोकांकडे जाण्या अगोदर तुमची विनंती तुमच्या देवाकडे गेली पाहिजे. आमेन। प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया। तुमचा मोबाईल तुमच्या खिशातनं निघू पर्यंत किंवा तुमचा मोबाईल तुमच्या हातातून घेऊन तुम्ही लोकांना डायल करायच्या अगोदर तुमचा कॉल पहिला देवाला लागला पाहिजे. Here he is saying, call unto me. यहाँ पे बाइबल में लिखा गया है कि कॉल मतलब परमेश्वर को पुकारना है। मॅडम कॉल करतो हा तुम्हाला, दादा कॉल करते तुम्हाला. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया। त्या कॉलच्या अगोदर देवाचा कॉल झाला पाहिजे. यस। प्रेज गॉड. वेरी इंपॉर्टेंट. हम हर दुनिया में सबको कॉल लगाते हैं, एक ही कॉल भूल जाते हैं, परमेश्वर को कॉल लगाना. Call unto that Lord in the days of your trouble. आप अपने संकट समय में उस परमेश्वर को पुकारे, उससे बातें करें। Praise God. हालेलुया। Talk with him. आप परमेश्वर के साथ बातें Spend करें, time with him. परमेश्वर के संग समय बिताएं। Let that God know what is there in your heart.
ऐसा आप बातें करो ताकि परमेश्वर जान पाए कि आपके दिल में आप क्या सोच रहे हैं। Obviously, He knows your heart. देखिए वो तो जानता ही है आपके दिल में क्या But चल He रहा wants है, that you yourself should talk with Him. पर वो चाहता है कि आप अपना दिल उसके सामने खोल कर रख You दें। yourself should reveal your things to Him. वो चाहता है कि आप खुद से आगे से आए और आपकी दिल की बातें उसके सामने रखें, उससे बातें करें, उससे बताएं। Today I was telling to one sister, आज मैं एक सिस्टर से बात कर रहा था and I was telling her what is marriage. और मैं उन्हें बता रहा था कि शादी क्या होती है। This is apart from that, but people who are married, listen to me very carefully. देखिए विषय से थोड़ा सा विषयांतर है, पर जिनकी शादी हो चुकी है वो जरा ध्यान से सुनो। Listen to me. ध्यान से सुनो। Adam and Eve, God created Adam and Eve, and He kept them in a beautiful garden. परमेश्वर ने आदम और हवा को बनाया, सुंदर से बगीचे में रखा। Praise God. हालेलुया। Before committing the sin, before eating the fruits, they were not wearing clothes at all. देखिए पाप होने से पहले यानी कि वो फल खाने से पहले, परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ने से पहले हम देखते हैं कि वो नग्न थे दोनों ही। Praise God. हालेलुया। God used to come and visit them. God used to spend timing with them, and there was no hiding, and there was no hiding things from anyone. देखिए रोज परमेश्वर आकर उनसे शाम सवेरे मिलता था और उनके बीच में किसी भी तरह से उन्होंने कुछ भी छुपा कर नहीं रखा था, कोई There was झूठ no नहीं any था। hiding, and there was no any hidden things also. उन्होंने कुछ छुपाया नहीं था, छुपना छुपाना नहीं था। Praise God. हालेलुया। Everywhere transparency was there. देखिए हर जगह पर हर बात में पारदर्शिता Praise थी। God. हालेलुया। Adam was not hiding anything from Eve. Eve was not hiding anything from Adam, even from God also. यहाँ पर आदम जो है हवा से कुछ नहीं छुपा रहा था और हवा भी आदम से कुछ नहीं छुपाई थी। उन दोनों ने परमेश्वर से कुछ नहीं छुपा रखा था। What is this meaning? इसका क्या मतलब हुआ? God wants that there should be complete transparency among husband and wife and with God also. यानी परमेश्वर चाहता है कि पति और पत्नी के बीच में पूरी पारदर्शिता हो और वैसा ही रिश्ता परमेश्वर के संग भी हो। घ्या बरं नवऱ्याचा मोबाईल पे विचारा, पासवर्ड विचारा. जो नवरा पासवर्ड लपवतो म्हणजे त्या मोबाईल मध्ये काळं आहे. जो नवरा हृदयात गोष्टी लपवतो म्हणजे त्या नवऱ्याच्या हृदयात काळं आहे. जी बायको आपल्या नवऱ्यापासून लपवती म्हणजे तिकडे फसवेगिरी आहे. ते कपडे घालत नव्हते याचा अर्थ काय, ते काहीच लपवत नव्हते. आणि ज्या लग्नामध्ये, ज्या नवरा बायकोंमध्ये लपवा लपवी नसते, एकमेकांना प्रत्येक गोष्ट ठाऊक असते आणि देवाला पण ठाऊक असते, ते लग्न सगळ्यात पवित्र लग्न. आमेन। प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया। I hope you are understanding what I am teaching you. आशा करता हूँ कि आपको समझ आ रहा है मैं क्या बताया। Second point, दूसरा मुद्दा, the famous verse, everyone knows it. Jesus says, "Oh, those who are heavy laden and labor, come to me and I will give you rest." और देखिए पूरी ये लोग ये बात को जानते हैं जहाँ प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि अरे बोझ से दबे हुए परिश्रम करने वालों तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। गावरान भाषेत, अहो कष्टी व भाराक्रांत जन हो, तुम्ही मज जवळ या म्हणजे मी तुम्हास विसावा देईन। काय आवडतं वचन. हा हा. प्रेज द लॉर्ड. मंडळी देवाची, ख्रिस्ताची कोण आहे? एक पती आपल्या पत्नीला म्हणतो, तुझं सर्व दुःख, तुझा सर्व त्रास, तुझ्या सर्व वेदना आजपासून तुझ्या नाही आहेत, तर त्या माझ्या आहेत आणि माझी शांती ही तुझी आहे. समजतंय? चला आता बायकांकडे येऊया. ही झाली नवऱ्याची बाजू. लोक म्हणतात ना, नवरे म्हणतात ना, काय दिलं तुझ्या आईने? आपल्याला काय कुणाला द्यायचं घ्यायचं आणि घ्यायचं पण नसतंय. ज्या लग्नामध्ये घेतात आणि देतात ते खतरनाक. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया। चला बायकांकडे येऊयात. सो अब्राहम सेंट हिज सर्वंट टू सी अ वाइफ फॉर आइजैक. हम देखते हैं कि अब्राहम ने अपने दास को भेजा है ये कहकर कि जा मेरे बेटे इसहाक के लिए वधू ढूंढ कर ला। Praise God. हालेलुया। Now this servant, can you imagine for a while? If we say माझ्या मुलासाठी मुलगी बघा, कुणाला सांगतो? आपल्या